80s और 90s के अगर इंडिया की बात करें तो कोई इलाका अगर अपनी गुंडागर्दी या अपनी दहशत फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था तो देश का सिर्फ एक ही इलाका था, मुंबई। नहीं रे बुड़बक, मुंबई नहीं, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी, ईस्टर्न यूपी, और जिसको हम देशी भाषा में पूर्वांचल भी कहते हैं। पूर्वांचल में इतनी कहानियाँ हैं बाहुबलियों की, और जी बाहुबली महेशमती के साम्राज्य में नहीं होते, हमारे उत्तर प्रदेश में भी होते हैं। तो बाहुबली, डकैत, ठेकेदार, तो इन सब की इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं कि अगर बॉलीवुड को दे दिया जाए तो 2-3 साल का मटेरियल बॉलीवुड को मिल जाएगा। तो इसी पूर्वांचल में अपना वर्चस्व बनाने के लिए गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए जो लड़ाई होती थी, आपस में गैंग वॉर होता था, और वो गैंग वॉर इतना भीषण होता था कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप मान लीजिए दहशत का माहौल रहता था, और ख़ास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मतलब समझ लो रक्त की नदियाँ बहती थी। तो इसी पूर्वांचल में बहने वाले रक्त से बना है रक्ताचल। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं MX प्लेयर की नई वेब सीरीज़ रक्ताचल का, जो कि अभी MX प्लेयर पर आई है। MX प्लेयर है तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की तरह आपको। सो फ्री है, आप जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि किसको देखनी चाहिए और क्यों आपको ये देखनी चाहिए। नेगेटिव मैं आपको नहीं बताता हूँ इसके। 9 एपिसोड है, 25 से 30 मिनट के सारे एपिसोड हैं इसमें। 3 से 4 घंटे की इन्वेस्टमेंट इसमें आपको लगेगी। गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, तो कोशिश कीजिएगा हेडफोन लगा के देखें या फिर अलग से देखें, बच्चों और फैमिली के साथ नहीं देखें। जहाँ गालियों की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी भर भर के गालियाँ दी गई हैं। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको वाकई में यकीन हो जाएगा कि किसी भी एक सीरीज़ को किसी रियल लाइफ सिचुएशन या रियल जगह को दिखाने के लिए प्रोपोगेंडा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें ज़बरदस्ती का पॉलिटिक्स, ज़बरदस्ती का किसी को गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल कहानी को लेकर भी आप एक अच्छी वेब सीरीज़ बना सकते हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि आपको क्यों देखनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्ज़ापुर के फ़ैन हैं तो आपको देखनी चाहिए। और यदि आपको इसी तरह की क्राइम थ्रिलर मूवी, थ्रिलर नहीं कहेंगे, क्राइम से रिलेटेड एकदम बिल्कुल देसी अंदाज में जो क्राइम होता है उस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। 80s और 90s के ज़माने में कैसे यूपी में गैंग वॉर हुआ करती थी, कैसे उस तरह का वो जो माहौल था 80s और 90s का उत्तर प्रदेश का, अगर वो आपको देखना है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। कैसे अपने फ़ायदे के लिए जो पॉलिटिशियंस होते थे वो लोगों का इस्तेमाल करते थे, दंगे भड़काते थे, और किस तरह से अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, बाहुबलियों का इस्तेमाल होता था। तो अगर वो आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार जिनको एक्टर बोलते हैं बॉलीवुड में, उनसे हटके अगर आपको कोई न्यू कमर, कोई जेन्युइन एक्टर की एक्टिंग अगर आपने देखनी है तो आप रक्तांचल देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक फ्लॉप मूवी आई थी जिला गाज़ियाबाद, जिसमें विवेक ओबरॉय, अरशद वारसी और संजय दत्त थे। वो कुछ खास चली नहीं। अगर आपने वो मूवी देखी है और अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी है और गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो फिर आपको रक्तांचल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों को निचोड़ के एक वेब सीरीज़ तैयार कर दी गई है। और इसके अलावा इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो स्टोरी शुरू होती है वसीम खान नाम के एक बाहुबली से, जिसका रोल निभाया है निकेतन धीर ने। और निकेतन को ये जानना चाहिए था कि वो एक यूपी के बाहुबली का रोल निभा रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी जस्टिस इसमें कर नहीं पाए हैं, क्योंकि वो अभी भी अपने थंगाबली वाले रूप से बाहर ही नहीं निकले। और जब वो किसी को गाली भी दे रहे होते हो तो अगला बंदा हंस के मर जाए, बजाय उनकी गाली से डरे वो हंस के मर जाए। तो वो लोगों को वो दिखाने में फेल नहीं कहूँगा, दिखा नहीं पाए हैं लोगों को कि वो एक बाहुबली बने। वसीम खान के साम्राज्य को टक्कर देने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए एक नए बाहुबली का इसमें आगमन होता है। हिंदी में बोले तो एंट्री होती है, जिसका नाम होता है विजय सिंह। विजय सिंह का रोल निभाया है क्रांति प्रकाश झा ने, जिसको आपने पहले MS धोनी में देखा होगा, बाटला हाउस में देखा होगा और रामलीला में भी देखा होगा, लेकिन शायद नोटिस नहीं किया होगा, आपको याद नहीं होगा। लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको डेफिनेटली उनका याद रहेगा कि कौन है कांति प्रकाश झा। और ऐसा कहें कि इस पूरी सीरीज़ में केवल 2 ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको याद रखा जा सकता है, जिनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है इस सीरीज़ में कि जिनको आगे आप याद रखेंगे। एक तो हो गए क्रांति प्रकाश झा, दूसरे हो गए आपके विक्रम कोचर। हमें फटे निरोध के नतीजे जो ये चूतियों की फौज इकट्ठी की हो ना, पहले इनको लंड खड़ा करना सीखा।
जिन्होंने इसमें सनकी पांडे का रोल निभाया और काफ़ी अपने रोल के साथ जस्टिस किया है, बिल्कुल जमे हैं वो अपने रोल में, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि जीवंत कर दिया अपने रोल को सनकी पांडे का विक्रम कोचर ने। और इन दोनों के अलावा पूरी सीरीज़ में कोई याद रखने लायक कैरेक्टर है भी नहीं, बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें, और कोई खास कैरेक्टर है भी नहीं। खास बात यह है कि जैसे जितने भी ये कैरेक्टर हैं उन सब की एक बैक स्टोरी है, और कैसे डायरेक्टर जो रीतम चक्रवर्ती हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रीतम श्रीवास्तव हैं, फंबल करेगा रे तो फंबल क्यों करता है, रीतम श्रीवास्तव है जिन्होंने सारे कैरेक्टर्स को एक सही तरीके से कहानी में पिरोया है। ये रिव्यू शूट करने से पहले मैंने रक्तांचल का रिव्यू, कई लोगों का रिव्यू देखा और सबका अनुमान एक ही रिव्यू था, लेकिन सबने एक बात मिस कर दी जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। जो लोग यूपी के हैं और ख़ासतौर पर जो ईस्टर्न यूपी के हैं वो इन दो नामों को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। कोई नहीं जानता तो गूगल कर लीजिए। ये दो बाहुबली हैं, फ़िलहाल जेल में हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने अपने 80s और 90s के टाइम में बहुत, जिनका नाम था, आज भी है। और अगर आपको इन दोनों की कहानी पता है तो फिर आपको रक्तांचल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो YouTube पे जाइए, न्यूज़ चैनल के क्लिपिंग्स उठाइए जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग करी है, जो डिटेल इन दोनों की कहानी पढ़ लीजिए और या फिर देख लीजिए। और जब आप इन दोनों की कहानी को देख लेंगे तो आपको रक्तांचल देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रक्तांचल की स्टोरी है पूरी की पूरी इन दोनों बाहुबलियों से उठाई हुई है। इतनी सिमिलैरिटीज़ है कि रक्तांचल में जो कैरेक्टर्स के नाम हैं वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स से ही लिए गए हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। सारे नाम, सिचुएशन, सब कुछ सेम है। शायद मेरा अंदाज़ा उसमें ऐसा बताया नहीं गया है कि रियल इंसिडेंट से ली गई है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है रक्तांचल को देखने के बाद कि दोनों बाहुबली की कहानी ही रक्तांचल बनी है। और अगर आप इन दोनों बाहुबली की कहानी को जानते हैं तो फिर आपके लिए ये सीरीज़ नहीं है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि कोई ज़्यादा उम्मीद लेके सीरीज़ को देखिएगा मत। स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड हैं जिनको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद के एपिसोड तो ऐसा लगेगा कि च्युइंगम की तरह इसको सिर्फ खींचा जा रहा है। 2 एपिसोड में भी ख़त्म किया जा सकता था, ज़बरदस्ती के 9 एपिसोड बनाए गए हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं उसकी। 4 एपिसोड अच्छे से बनाते तो भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं। भाई मैंने अपना रिव्यू दे दिया, बाद में मुझे नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है। अपने रिस्क पे देखना, ज़्यादा उम्मीद लेके जाना मत, ठीक है। बाय। सो दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस the like button and hit the bell icon. Thank you.